हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात बेटा जी। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। आप सभी को विदित है कि हमने अपनी कक्षा में शुरुआत की थी हमारे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय जो था हमारा अनुस्वार। अब अनुस्वार एवं अनुनासिक कौन सा है दूसरा टॉपिक, अनुनासिक। अब सबसे पहले मैंने आपको अपनी परसों की कक्षा में समझाया था अनुस्वार क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या, अनु प्लस स्वर, ठीक है। यानी स्वरों के पीछे, स्वरों के बाद में, स्वरों के पीछे या स्वरों के बाद में प्रयुक्त होने वाला, प्रयुक्त होने वाला। जब भी इसका उच्चारण किया जाता है तो इसके उच्चारण में नासिका की ध्वनि निकलती है। यानी ये क्या है, एक नासिक के व्यंजन है। इन चीजों को नोट करके चलो बेटा। नासिका से जब इसका उच्चारण किया जाता है तो नासिका से इसकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए ये क्या है, एक नासिक के व्यंजन है। इसका संकेत चिन्ह कौन सा है। संकेत चिन्ह के तौर पे अगर बात की जाए तो शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में ये प्रस्तुत किया जाता है, अंकित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, ये बात हुई अनुस्वार की। अब ये बताइए इस अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इस वर्ग के किसी भी वर्ण के पहले अगर अनुस्वार आता है, मैंने लिखा यहाँ पे कंघा, मैंने लिखा चंपक, या एग्जाम्पल जैसे मैंने और दिए यहाँ पे गंदा या चंचल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कंपन। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी इसमें से किसी भी वर्ग का व्यंजन अनुस्वार के पीछे आ रहा है, यहाँ आ रहा है घ, घ किस वर्ग का है, क, ख, ग, घ, ल, है ना। तो अगर जो पीछे व्यंजन आ रहा है तो अनुस्वार को हटा करके इस व्यंजन का पंचमाक्षर जो है उसको हम यहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी ये कैसे लिखा जाएगा, कंघा, ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा देखिए चंपक, च के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, प। प का लाइन ये है, प, प, ब, भ, म। यानी प के वर्ग में पांचवा अक्षर कौन सा है, म। इसको कैसे लिखा जाएगा, च अधम पक। अगर इसको यूं लिख दो तो ये भी सही है, नीचे अलंत जरूर लगाना जैसे इसमें लगाए, नहीं तो म हम आधे में भी लिख सकते हैं। समझ आ गया। मैंने लिखा गंदा, द आ रहा है देखो, क, ख, द, ध, न। इसका पंचमाक्षर कौन सा है, न। तो इसको कैसे लिखेंगे, गंदा, है ना। जहाँ पे अनुस्वार आ रहा है उसके बाद वाला जो वर्ण है, अगर पंचमाक्षर, हाँ, 5 वर्गों में से किसी का वर्ण है, व्यंजन है, तो उससे पूर्व उसी का पंचमाक्षर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा चंचल, अनुस्वार के बाद च आ रहा है, च, छ, ज, झ और ञ। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो च तो आया ही है, अनुस्वार के बाद भी च आ रहा है, चंचल, ये ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए बात। यानी अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। 5 वर्गों का जो व्यंजन है, अगर अनुस्वार के बाद वो आता है, अनुस्वार के बाद अगर वो व्यंजन आता है जो 5 वर्गों में से है, तो वहां पर अनुस्वार को हटाकर हम उसी वर्ग के पंचमाक्षर को काम में ले सकते हैं। पहला नियम तो ये। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अनुस्वार आता है, मैंने यहाँ पे लिखा अहम, मैंने लिखा एवं, मैंने लिखा
शिवम, मैंने लिखा सत्यम, मैंने लिखा सुंदरम, मैंने लिखा हितम। अगर किसी भी शब्द में जो अनुस्वार है किसी वर्ण अंतिम वर्ण के ऊपर आता है तो वहां पर इस अनुस्वार को हटाकर म का प्रयोग होगा हलंत के साथ। अहम, ये अनुस्वार हटा, एवं, अनुस्वार हटा, शिवम, अनुस्वार हटा, सत्यम, अनुस्वार हटा, सुंदरम, अनुस्वार हटा, हितम। किस कंडीशन में? जब किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण पर अनुस्वार प्रयुक्त किया गया हो। समझ आया? तो ये दो कंडीशन तो है कि जब अनुस्वार प्रयुक्त होगा। अब मैंने कहा अनुस्वार कब प्रयुक्त नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ देखो य, र, ल, व या फिर श, स, ह। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या है, जैसे मैंने लिखा अन्य, है ना, मैंने लिखा रम्य, ठीक है। यहाँ पर अगर जैसे मैंने लिखा संशय, ठीक है, या मैंने लिखा संसार, है ना भाई, ये सा भी आ गया, ये सा भी आ गया, ये य भी आ गया। तो अगर इस तरह से आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पंचमाक्षर है इसको हटाकर इसके स्थान पर अनुस्वार, इस तरह से अनुस्वार नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर य, र, ल, व, श, स, ह, अगर इसके पहले कोई पंचमाक्षर है, उस पंचमाक्षर को हटा करके अगर आप अनुस्वार लगाते हो तो वह उचित नहीं माना जाएगा। समझ गए? अगर यहाँ पर देखिए अपवाद स्वरूप कुछ वर्ड मैंने दिए हैं, अपवाद स्वरूप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अन्न, या मैंने लिखा उन्मुख, इनमें तो क्या होगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। लेकिन कई ऐसे शब्द भी हैं, जैसे मैंने बोला संशय, अगर स के ऊपर अनुस्वार आ रहा है और उसके पीछे भी बिल्कुल स आ रहा है तो उसमें पंचम वर्ण काम में नहीं लेंगे, वहां एग्जैक्ट अनुस्वार ही रहेगा, उस अनुस्वार को आप बदल नहीं सकते। संसार को ऐसे लिखा जाता है क्या, संसार ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, ये क्या है, गलत है ना। संशय को कैसे लिखते हैं, संशय, ऐसे लिखते हो क्या? नहीं लिखते। ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। समझ गए? ये क्या है, एक्सेप्शन केस है, अपवाद स्वरूप है। बात आई समझ में? हमें तो ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर होता है, पंचमाक्षर के स्थान पर होता है। यदि किसी शब्द के पीछे अनुस्वार होता है तो उसको हटा करके हम म व्यंजन का प्रयोग करेंगे, लेकिन म हलंत सही पाएगा क्योंकि ये लगभग संस्कृत भाषा के शब्दों में शामिल किया जाता है। ठीक है। जब द्वित्व वर्ण आता है, द्वित्व वर्ण जैसे मैंने यहाँ लिखा सम्मेलन, तो इस द्वित्व वर्ण में भी इस पंचमाक्षर को हटा करके आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी अपवाद स्वरूप कई ऐसे शब्द हैं जिनको एज इट इज भी लिखा जाएगा, उनके हटा करके उनके स्थान पर अनुस्वार नहीं लगा सकते। समझ गए? तो अनुस्वार अपने आप में वैसे किसमें गिना जाता है, लगभग अनुस्वार जो है वो नासिक के व्यंजन में गिना जाता है। इसका उच्चारण करते समय नाक में से ध्वनि बाहर आती है। अनुस्वर दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ स्वरों के पीछे प्रयुक्त किया जाने वाला संकेत चिन्ह के तौर पर रेखा के ऊपर प्रयुक्त किए जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये तो थे हमारे अनुस्वार। अब मैं आपको बताती हूँ अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक के विषय में आपने पढ़ा तो होगा अपनी वर्णमाला के अंदर, अपनी हिंदी व्याकरण के अंदर। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बोला कि अनुस्वार जो है वो नासिक के व्यंजन है। क्यों है कि जब भी उसको बोलते हैं तो नासिका की आवाज आती है या नासिका का बहुत ज्यादा रोल रहता है। लेकिन अनुनासिक क्या होता है? देखो, अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है बेटा? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस नासिका। ध्यान दीजिएगा,
अनुनासिक जो है वो संकेत चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में काम में लिया जाता है। और ये क्या है, ये अपने आप में एक स्वर है। क्यों? क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण में जो ध्वनि है वो मुख तथा नासिका दोनों से बाहर आती है। ठीक है, अंतर ध्यान रखना। अनुस्वार में तो सिर्फ नासिका से आती है और अनुनासिक में मुख तथा नासिका दोनों से ध्वनि बाहर आती है। और संकेत चिन्ह क्या है, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में ये प्रयुक्त किया जाता है। समझ आई बात? मैंने यहाँ पे लिखा, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर जो इसका स्वर है, यानी जो इसकी जो साउंड है, इसके साउंड जिस वर्ण के ऊपर ये प्रयुक्त है उसी वर्ण के साथ इसका उच्चारण होता है। माँ नहीं, माँ क्या बोला गया, माँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसको क्या बोलोगे, आंख, आंख, आंख थोड़ी बोलोगे। आ है तो हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, क्या बन गया, आंख। क्या बोलोगे आप इसको, आंख। मैंने यहाँ पे लिखा, एक तो बनता है कांच, कांच नहीं है, कांच। क्या बोलेंगे, कांच। का साउंड आता है, का जो साउंड है वो इस चंद्र बिंदु का होता है और ये शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जिस भी वर्ण के ऊपर ये प्रयुक्त हो रहा है उसी के साथ इसका उच्चारण किया जाता है। स्वरों की मात्राएं आपको पता है, आ तो सिंपल ही होता है, ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की, ये बड़ी ई की, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये री ऋषि की, ये ए एडी, ये आई ऐनक, ये ओ ओखली और ये औ औरत, है ना। तो जहां पर शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं, जहां मात्राएं हैं वहां अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। मैंने यहाँ पे लिखा, चिड़ियों, ऐसे लिखा कभी देखा है क्या आपने? नहीं, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा आ रही है उस मात्रा के साथ अनुनासिक को हटा करके हम अनुस्वार ही प्रयुक्त करते हैं। वहां अनुनासिक कभी भी नहीं आता है। अनुनासिक कब प्रयुक्त होता है, जब शिरोरेखा के नीचे मात्रा लगती है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मोह, मोह थोड़ी होता है, क्या बोलेंगे हम, मोह। क्या बोलेंगे, मोह, है ना। इसी तरह से मैंने लिखा, यहाँ पर मुझे, मुझे, यहाँ मुंह, है ना, अंग का स्वर इसके साथ चलेगा और छ बहुवचन आ गया। जब भी इसको बहुवचन में किसी शब्द को हम लिखते हैं, मान लो मैंने देखो यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मैंने लिखा चिड़िया, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसको बहुवचन में बनाना है तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया चिड़िया। तो या के साथ ऊपर अनुस्वार लग गया तो कैसे उच्चारण आया, या, चिड़िया, है ना। लेकिन अगर आप इसको कह दो चिड़ियों में दाना चुगा, चिड़ियों है तो बहुवचन, बहुवचन में अनुनासिक काम में आता है। लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा आती है किसी भी स्वर की तो वहां अनुनासिक नहीं आता, बल्कि उसके स्थान पर हम सिर्फ अनुस्वार ही लगाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। अब ध्यान से सुनो, अनु, ये है अनुस्वार और ये है अनुनासिक, ठीक है। अब अंतर देखो क्या है, अनुस्वार अपने आप में एक व्यंजन है। क्यों है, क्योंकि ये जिसके साथ, जिसके ऊपर प्रयुक्त होता है इसके पश्चात इसका उच्चारण किया जाता है। कंपन, कंचन, कंघा, के बाद आ रहा है उच्चारण, ठीक है ना। अनुनासिक अपने आप में क्या है, अपने आप में एक तरह का स्वर माना जाता है। अनुस्वार का जब उच्चारण किया जाता है तो नासिका से उच्चारण होता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह तथा नासिका दोनों से होता है, ठीक है। अनुस्वार का संकेत बिंदु शिरोरेखा के ऊपर बिंदु है और अनुनासिक का संकेत चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है।
अनुस्वार जो है जब जिस वर्ण के ऊपर आता है उसके पश्चात उसका उच्चारण किया जाता है। जिस वर्ण पर प्रयुक्त है उस वर्ण के पश्चात उसका उच्चारण किया जाता है, उसके बाद उसका उच्चारण होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पंजाब, बोल के देखो पंजाब, पंजाब, ब के बाद ल का साउंड आ रहा है। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, जिस भी वर्ण के ऊपर जो प्रयुक्त है, मैंने लिखा चांद, तो उस वर्ण के साथ उसका उच्चारण होता है। चांद तो नहीं बोलते, चांद तो नहीं बोलते, क्या बोलोगे, चांद, चांद, है ना, चांद। तो अनुनासिक जहाँ पे लगा है उसके साथ ही इसका उच्चारण होता है। अगर आप यहाँ पे लिखो साप, ये साप थोड़ी है, या शांत थोड़ी है, शांत, शांत, क्या बोलेंगे, साप, सा के ऊपर चंद्र बिंदु है तो सा के साथ ही उसकी साउंड आएगी, सांप, साप नहीं, सांप, साप, सांप, समझ आ गया। तो किसी भी शब्द के सही अर्थ को जानने के लिए आपको उसका सही उच्चारण करना आवश्यक है। तो इस तरह से अनुस्वार के विषय में भी आपने जाना, अनुनासिक के विषय में भी आपने जाना। दोनों के संकेत उत्पन्न पृथक पृथक हैं, दोनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है, दोनों जो है किस हिसाब से किन प्रकार के शब्दों पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्राएं आती हैं तो अनुनासिक प्रयुक्त नहीं होता, उस पर अनुस्वार ही लगता है। मैंने यहाँ पे लिखा चिट्ठी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसका बहुवचन बनाते हो तो क्या बनेगा, चिट्ठियां। यहाँ तो चंद्र बिंदु लग गया, लेकिन चिट्ठियों का बंटवारा, तो चिट्ठियों में क्या लगेगा, अनुनासिक नहीं आएगा बल्कि अनुस्वार ही लगेगा। कारण क्योंकि व्याकरण इस चीज की अनुमति देता है कि जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा हो तो वहां अनुस्वार, अनुनासिक नहीं आएगा, अनुस्वार ही प्रयुक्त होगा। क्योंकि अनुनासिक का प्रयोग वहां पे थोड़ा क्लिष्ट भी होता है, कठिनता भी आती है, थोड़ा असमंजस या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रहता है, इसलिए वहां पे सिर्फ हम अनुस्वार ही लगाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या है अनुस्वार और क्या है अनुनासिक। ठीक है, 5 वर्ग कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पंचमाक्षर कौन सा है, क वर्ग का है क ख ग घ ङ, क वर्ग का कौन सा है क ख ग घ ङ, क्या सभी के चलन, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क्या है, ये है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया जाता है, अनुस्वार प्रयुक्त किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से किया जाता है। अनुस्वार का जो स्वर है वो कब काम में आता है, अनुस्वार का जब भी उच्चारण करते हैं तो जिस वर्ण पे ये प्रयुक्त है उसके पश्चात उसका साउंड आता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी मैंने आपको आज की कक्षा में दे दी है। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको आज या कल तक मिल जाएगी। बैठ करके अपना काम कंप्लीट कीजिए और समय पर अपनी काम की जो प्रतिलिपि है, जो कॉपी है, वो अपने अध्यापक को भी भेजें ताकि वो आप लोगों के काम का रिकॉर्ड भी बनाते रहें। तो धन्यवाद 9th क्लास, आज की कक्षा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हाँ जी, तो है तो ये छोटा सा टॉपिक, पर समझ करके हमें इसके प्रश्न उत्तरों को करना है। ठीक है।